ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा। ये जो चौथा मैच है 100 मैन का, इसकी मैं पर्ची खोल के ज्योतिष विद्या द्वारा, कुंडली द्वारा, राशि द्वारा, कुंडली द्वारा, ज्योतिष विद्या द्वारा आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कौन से खिलाड़ी सबसे गजब चलेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, किसको सिलेक्ट करना चाहिए आपको और किसको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ग्रैंड लीग कैसे जीतोगे, कोई भी लीग कैसे जीतोगे, ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक कैसे लगेगी, किसकी लगेगी, कौन से खिलाड़ी होंगे उसके, सभी कुछ। ये देखिए हमने आपको जो कल टीम दी थी ना, ये देखिए एक झलक दिखाई थी हमने आपको, और क्या टीम दी थी देख लीजिए आप। हेली मैथ्यूज, ए सुथरलैंड, इसको देख लीजिए, टी बी अमाउंट, ये टीम को देख लीजिए आप कैसी चली थी। उसके बाद आप कमेंट करना, हमने आपको कल दी थी है ना। ये देख लीजिए वुमेंस की, ठीक है, वुमेंस 100 की ना, जो शाम को 7:30 बजे का मैच शुरू होता है। तो कल हमारे पास टाइम था तो हमने फाइनल टीम डाल दी थी, ठीक है। ये देख लीजिए, तो आपने ये देख लिया। आज की भी हम आपको टीम समझाएंगे कि कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे चलेंगे। पहले तो कल की टीम देख लेना आप, जिसने नहीं देखी, कैसी चली, क्या चली, ठीक है। हमने जो ज्योतिष विद्या से आपको प्रेडिक्शन बताई थी, और आज की प्रेडिक्शन बताएंगे कि कौन कैसा कब चलेगा। अब सबसे पहली बात आती है, यहाँ देखिए माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से पूजा पाठ कर ली, कुंडली बन गई है। ये 11 कुंडली हैं, ये देख रहे हो आप, 11 पर्ची हैं। 11 पर्ची में एक एक कुंडली का एक एक कुंडली में एक एक राशि का एक एक अक्षर मैं आपको बताता चले आऊँगा, लकी अक्षर जो आज के मैच में चलेगा। चलिए सबसे पहले नक्षत्र कौन सा और पहला लकी अक्षर कौन सा जिसको विकेट कीपर में सिलेक्ट करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, उत्तर अशद यानी उत्तराषाढ़ा भी नक्षत्र को बोलते हैं। ये नक्षत्र है, स्टार है यानी नक्षत्र, ठीक है। और बी अक्षर है जो पहला अक्षर है, ठीक है। धनु राशि का होता है, आपको राशि ध्यान नहीं रखनी, आपको अक्षर ही ध्यान में रखना है, सिर्फ याद रखिएगा आप, ठीक है, कि मैं कौन सा अक्षर बता रहा हूँ। और इसका स्टार के हिसाब से चलेगा, जैसा स्टार होगा वैसा ही चलेगा। ये स्टार है नक्षत्र का साइज़, इसको नक्षत्र कितना सपोर्ट कर रहा है, तो भाई विकेट कीपर में बी अक्षर ही सबसे अच्छा चलने वाला अक्षर होगा। इसका मतलब ये है, इसको सिलेक्ट कर लेना आप। ये सब बातें मत करना और ये सब मत देखना कि बी को तो सब सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। जो क्लियर है, जो चलेगा, जो हो सकता है, वही ज्योतिष विद्या में आएगा। और जो भी ग्रैंड लीग जीता है, ये बात याद रखिएगा, ज्योतिष विद्या से ही जीता है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना। अब आपको बल्लेबाज बताएंगे 3 यहाँ पे आपको कैसे सिलेक्ट करने, किन किन को सिलेक्ट करने। ज्योतिष विद्या द्वारा अगला लकी अक्षर है, देखिए जे अक्षर, इसका स्टार थोड़ा बड़ा है और ये अच्छा चलेगा। जे अक्षर जो है इसको सिलेक्ट करना आप। तो ये जे अक्षर है जेकब बैथल, इसको सिलेक्ट करना। जे बैथल जो लिखा है, ये बंदा अच्छा चलेगा, इसके ग्रहण नक्षत्र अच्छे हैं। ज्योतिष विद्या द्वारा अगला अक्षर है एल, ठीक है, एल को सिलेक्ट करना यानी कि ल, और इसका नक्षत्र भी अच्छा है। ये बंदा अच्छा चलेगा बता रहा हूँ मैं, और ये बंदा है एल लिविंगस्टन, ठीक है, ये बात याद रखें। ज्योतिष विद्या द्वारा अगला लकी अक्षर है जे, अगेन ये जे ज़्यादा अच्छा चलेगा बाकियों से, जितने भी अभी मैंने अक्षर बताया, क्योंकि इसका स्टार ज़्यादा बड़ा है, नक्षत्र ज़्यादा बड़ा है। ये अक्षर है जे रूट का, ठीक है। अभी मैं CVC भी बताऊंगा आपको, तो यहाँ तक हो गई कहानी। इसके बाद ऑलराउंडर बताऊंगा लकी अक्षर कौन है। जितने भी खिलाड़ी बताएं सबके ग्रहण नक्षत्र अच्छे हैं, ठीक है। जो बताते चले आ रहा हूँ मैं, सब मजबूत खिलाड़ी हैं जो आज के गेम में चलेंगे। चलिए ज्योतिष विद्या द्वारा लकी अक्षर है, ठीक है, बी, और ये बी अच्छा चलेगा, फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, इसे सिलेक्ट करना चाहिए आपको टीम के अंदर। तो ये बी कौन है, बी होवल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना। अब ये मत देखना कि लोगों ने 51% किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है। ज्योतिष विद्या में जो अक्षर आए हैं उनसे आपको प्लेइंग 11 की टीम बनानी, जैसे मैंने बनाई है और दिखा रहा हूँ आपको। यही जो है अक्षर ग्रैंड लीग जिताएंगे, आपको बता दिया मैंने। चलिए ठीक है, तो ये बता दिया, बी अक्षर चलेगा, फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, क्रिकेट में अच्छा खेलेगा, जितना बड़ा स्टार है उस हिसाब से चलेगा। ये जितना ज़्यादा बड़ा स्टार होगा उतना ही अच्छा खिलाड़ी चलेगा। चलिए ज्योतिष विद्या द्वारा अगली लकी अक्षर है डी, ठीक है, और डी पे ट्रॉफी भी है और स्टार भी है। इस पर थोड़ी बातें कर लेते हैं। डी वाइट कलर से क्यों है, देखिए डी की जो राशि होती है कर्क होती है, डा डी डूडे डो, हा ही हुए हो, ये जो अक्षर होते हैं कर्क राशि के होते हैं, 9 अक्षर होते हैं। तो आपको अक्षर याद नहीं रखने, आपको राशि याद नहीं रखनी, आपको ये याद नहीं रखना कि कितने अक्षर होते हैं एक राशि में, आपको सिर्फ ये अक्षर याद रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आप याद रखने के तो 9 अक्षर भी याद रख सकते हो, आपका काम और भी अच्छे से हो जाएगा, बट आप तो इतना देखो कि मैं आपको कौन सा अक्षर यहाँ बता रहा हूँ। तो ये कर्क राशि का होता है, मैं बताना चाह रहा था, ये अक्षर कर्क राशि जो होती है इसका स्वामी होता है चंद्रमा।
चंद्रमा होता है वाइट कलर का, इसलिए वाइट कलर बना हुआ है यहाँ पे। नक्षत्र बड़ा है यानी अच्छा खेलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ट्रॉफी बन करके आई ज्योतिष विद्या में इसकी कुंडली की जब पूजा पाठ करी, यानी भाई इस बंदे को आपको सीवीसी में ज़रूर रखना चाहिए। ये ज्योतिष विद्या कहती है आपका अत्यंत लाभ होगा। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए बता दूंगा। अगला अक्षर जो है ये बंदा है डी वेली, इसको आपको सीवीसी में रखना चाहिए तो आपका अत्यंत लाभ होगा, ज्योतिष विद्या ऐसा बोल रही है। चलिए अगला अक्षर बताते हैं आपको। जो लकी अक्षर है वो है एम, और एम जो है सिंह राशि का होता है इसलिए पीले कलर का है, सूर्य पीले कलर का होता है। आपको राशि याद नहीं रखनी है, आपको अक्षर याद रखना है जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? अक्षर बस, और कुछ याद नहीं रखना, जो मैं स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद में आपको ये देखिए नक्षत्र कितना बड़ा है इसका, अच्छा खासा, यानी कि बढ़िया चलेगा और अच्छा रोल निभाएगा सिंह राशि वाला। ये जो एम अक्षर है, आपको यहाँ पे एम अक्षर याद रखना है, अक्षर याद रखना है आपको कुल मिला के, राशि याद नहीं रखनी, केवल अक्षर याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राशि याद नहीं रखनी वरना आप उलझ जाओगे। क्या करना है, सिर्फ आपको अक्षर याद रखना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस अक्षर पे देख लीजिए अच्छा नक्षत्र है और ये बढ़िया काम करने वाला है, और ठीक है तो ये बढ़िया चलेगा। और इस पर भी ट्रॉफी है, नक्षत्र बड़ा है, तो डेफिनेटली इस बंदे को भी कहीं ना कहीं आपको सीवीसी बनाना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ये ट्रॉफी बन करके आई पूजा पाठ के बाद में, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसको सीवीसी बनाना चाहिए, आपको अत्यंत लाभ होगा। एम अक्षर को ऑलराउंडर में है। चलिए कौन सा है बंदा, इसको देखेंगे। एम स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस, इस बंदे को अगर आप सीवीसी बनाते हो तो ज्योतिष विद्या ये कहती है कि आपको अत्यंत लाभ होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा और अच्छे से सीवीसी। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया मार्कस स्टोइनिस तक। इसके बाद में बताऊंगा 4 बॉलर, इतने बॉलर होने चाहिए आपके पास 4। चलिए अब बताते हैं 4 बॉलर। तो सबसे पहला जो है वो बॉलर किस अक्षर से ज्योतिष विद्या द्वारा ये लकी अक्षर है अगला आ यानी ए। ठीक है, ये चलेगा बॉलिंग में, इसको ज़रूर सिलेक्ट करना। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इसका नाम है ए मिलने। ठीक है, इसको ज़रूर सिलेक्ट करना है, याद रखना आपको। ठीक है, चलेगा, फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, अच्छा क्रिकेट खेलेगा। ज्योतिष विद्या द्वारा लकी अक्षर है अगला टी, और ये टी अक्षर है और इसके बगल में स्टार भी देख लो आप, इसको सिलेक्ट करना है आपको, टी साउथी। ठीक है, अच्छा चलेगा, ग्रह नक्षत्र बढ़िया, फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, विकेट लेगा, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा। इसके बाद में ज्योतिष विद्या द्वारा अगला लकी अक्षर है एल। ठीक है, जो कि फैंटेसी पॉइंट लाने में हेल्प करेगा, अच्छा चलेगा बॉलिंग में, वो है एल फर्गूसन यानी लॉकी फर्गूसन। ठीक है, इसके बाद में अगला लकी अक्षर जो है ज्योतिष विद्या द्वारा वो है टी, और इसका स्टार देख लीजिए, ये अच्छा चलेगा, लकी रहेगा, डेफिनेटली विकेट लेगा। सारे वही बॉलर बता रहा हूँ, वही खिलाड़ी बता रहा हूँ जो विकेट लेंगे, फैंटेसी पॉइंट्स लाएंगे, और सबसे अच्छे चलने वाले खिलाड़ियों के ही बारे में मैं आपको बताता चले आ रहा हूँ। ठीक है, लाइन से। तो अगला जो टी से आपको बॉलर सिलेक्ट करना है वो है टी बोल्ट यानी ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे खिलाड़ी बता दिए, कितने बता दिए आपको, 11 खिलाड़ी, और ये आपके पास होने चाहिए इन अक्षरों से। अब मैं आपको बताऊंगा सीवीसी सबसे पहले, तो है ना, सबसे पहले मैं आपको सीवीसी बताऊंगा, फिर कौन सी टीम जीतेगी ये बताऊंगा, और सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। तो आपको 4 बॉलर सिलेक्ट कर दिए। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग जॉय रूट को बना रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे बेन डकेट को भी बना रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, कुछ लोग ट्रेंट बोल्ट को ही बना रहे हैं, देख लीजिए आपने सबसे पहले। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको बताया ना, आप बनाइए किसको, डेविड वेली को कप्तान या वाइस कप्तान, आप मार्कस स्टोइनिस को बना दीजिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या में इसको सीवीसी बनाने पे आपको अत्यंत लाभ होगा। मार्कस स्टोइनिस को कप्तान और डेविड विली को वाइस कप्तान भी आप बना सकते हैं। अगर आपके सीवीसी ऐसे रहेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी देखिए लोग बाग क्या क्या कर रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक टीम का प्रीव्यू बता देता हूँ और समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आपकी टीम इस प्रकार से होना चाहिए, जो टीम जीतेगी ज्योतिष विद्या कहती है वो बीपीएच जीतेगी, जिसके 7 खिलाड़ी सिलेक्ट हैं। ठीक है, ज्योतिष विद्या कहती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कुंडली कहती है। और इसके बाद में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इसकी फाइनल टीम कैसे बनती है अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेले तो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेन डकेट नहीं खेल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण।
तो दूसरा खिलाड़ी जो विकेट कीपर सिलेक्ट करना है वो बी से ही करना है, और अगर बी से नहीं मिला तो किससे करना है, फिर आपको पीछे चले जाना है, जे से, एल से या जे से, इनमें से किसी भी अक्षर से आप विकेट कीपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो और अक्षर मैंने बता रखे हैं। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, बेंडकेट खेल रहा है प्लेइंग 11 में, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ अगर कोई एक आध खिलाड़ी नहीं खेला तो उसकी जगह पे आप जो बाकी अक्षर बता रखें उससे आप उस खिलाड़ी की भर्ती कर सकते हो और अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, जैसे एच होवल सॉरी बी होवल नहीं खेला, एग्जाम्पल उदाहरण, तो आपको दूसरा खिलाड़ी किससे सिलेक्ट करना है, बी अक्षर से ही करना है, और अगर बी नहीं मिले तो डी या एम से करके अपनी टीम कंप्लीट कर सकते हो, ऑलराउंडर में ही बताए अक्षर से। समझ गए होंगे आप कि कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला तो उसी अक्षर से दूसरा खिलाड़ी सिलेक्ट करके प्लेइंग 11 बना लेनी है, 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेने हैं आपको, ठीक है। और अगर वो अक्षर नहीं मिला तो उसके पीछे वाले अक्षर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अपने को अपनी प्लेइंग 11 या अपनी पूरी टीम बना लेनी है। जब टॉस होगा रात को 11 बजे होता है, आपको मालूम है मैच, भाई मैं अगर उपस्थित रह पाया तो ज़रूर फाइनल टीम दूंगा, नहीं रह पाया तो मैं आपको बता दिया हूँ क्या क्या करना है, कौन सी टीम जीतेगी ये भी बता दिया है। सीवीसी में सबसे ज़्यादा लाभ आपको इन्हीं में होगा, डेविड विली और मार्कस स्टोनिस, ये भी बता दिया मैंने आपको, कितने कितने खिलाड़ी सिलेक्ट करने चाहिए ये भी बता दिया मैंने। और ये आप ऐसे बैकअप भी रख सकते हो जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, देख लीजिए आप, ठीक है, देख लिया आपने। और इतने कम से कम आपको बॉलर रखने हैं यहाँ पे, 4 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, ठीक है, आपने देख लिया, इस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टीम का प्रीव्यू ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे ना फाइनल टीम में देता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, आपको मालूम है रात वाला मैच रहता है तो मैं अधिकांश फ्री नहीं रहता, ये शाम को 7:30 बजे हुआ था, इसलिए इसकी फाइनल टीम मैंने आपको दी थी ज्योतिष विद्या द्वारा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले नए लोगों को ये बोल देना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ये टेलीग्राम चैनल है ज्योतिष विद्या का दिल से का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब वीडियो के, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसी लिंक यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अंडरलाइन बनी, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मेरे टेलीग्राम को, यहीं पे फाइनल टीम्स आती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताई थी ना शुरू में, ये देख लीजिए ये वाली, जैसे ये देखिए, ये मैंने दी थी, धांसू टीम दी थी, देखिए आपको मैंने फाइनल टीम, भाई बस टाइम था, मैंने अच्छे से कुंडली देगी, शाम को 7 बजे पूजा पाठ करके उसके बाद में आपको यहाँ पे मैंने दे दी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहीं पे आती है, और यहीं पे मेरी UPI ID भी, अगर आप में से कोई डोनेट करना चाहता हो, ठीक है, अपना लक बढ़ाना चाहता हो, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, आपका परिवार, प्रेम, विवाह, किसी में भी आप देखिए, प्रेम में हो, विवाह में हो, आप मतलब शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, आपके स्पाउस के लिए नौकरी या पढ़ाई करते हो, कुछ में भी अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपका लक फैक्टर काम नहीं करता कुछ में भी, तो आप दान दीजिए, आपके साथ में पुण्य जुड़ जाएगा और आपकी नेगेटिविटी कटने लगेगी, हटने लगेगी, आपके साथ लक फैक्टर काम करेगा, देखोगे आपके दोस्तों में आपकी चलने लगेगी, और रिश्तेदारों में जहाँ खड़े होगे आपकी चलेगी, आपकी जय होने लग जाएगी कुल मिला के, और आप धीरे धीरे हर चीज़ में आगे बढ़ोगे। कैसे? 11 21 51 101 151 आप अगर दान दोगे तो आपके साथ सकारात्मकता जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मैं पूजा पाठ करते टाइम भी दुआ देता रहता हूँ उनके लिए जो लोग ये दान देते हैं मेरे को, ठीक है। और सामने भी बोलूँगा अभी आपके कि भगवान इनकी ज़रूर हेल्प करना और इनको आगे रखना, इनके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसको पीछे रखना, जलने वालों को पीछे रखना और इन्हें आगे करना, ठीक है। इनके साथ कोई दुर्घटना भी नहीं हो, कोई चोट चपेट भी नहीं लगे, इनको सुरक्षित रखना, और इनका फ्रेंड सर्कल देखते रह जाए, आगे बढ़ते चले जाएँ जीवन में, इनके दुश्मन हारे और वो जीतें जिनने सुबह सुबह दान दिया है, पहली बात, ठीक है। और जो दोपहर में और शाम को दान देगा, ठीक है। कोई नया व्यक्ति देना चाहता है तो 11 21 51 101 151 दे सकता है। UPI ID दिल से 003@IBL ये है इस UPI ID पे, ये मेरी UPI ID है। किसी भी पेमेंट ऐप से आप यहाँ दान दे सकते हो, अपनी पेमेंट ऐप में इस UPI ID को सेव कर सकते हो। दान देने के बाद किसी को बोलना नहीं कि दान दिया है, ढिंडोरा मत पीटना, दान को गुप्त रखना, तभी फलीभूत होता है। नाम में क्यों नहीं ले रहा हूँ लोगों के, किस किसने दान दिया, दान सबका पहुँचता है, टेंशन मत लेना, लेकिन नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आपका दान गुप्त रहे और फलीभूत हो। तो ये बता दिया मैंने, दान देना हो तो यहाँ पे दे सकते हो, अपना लक फैक्टर बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में ज़रा सा। ये देखिए माय 11 सर्कल की जो ये वाली लिंक बांट रहा हूँ, ये पूरे भारत में सिर्फ मेरे ही पास है, ये बता दूँ मैं आपको। इसकी डाउनलोड लिंक ये है और यूज़र कोड इनवाइट कोड ये है, ये मेरा कोड है। जिसके पास नहीं हो, समझ में आ रहा है आपको, जिसके पास में नहीं हो वो मेरे से ले सकता है। इस लिंक में क्या खासियत है,
मैं आपको बता रहा हूँ माय 11 सर्कल की। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, सब लोग इसी वाली लिंक से इंस्टॉल करके माय 11 सर्कल में ऐप में फैंटेसी खेलते हैं। देखिए 1664 लोगों ने ले रखी, इतना पैसा माय 11 सर्कल वालों ने दे रखा, आप देख लीजिए। और यहाँ पे भी देख लीजिए 2500 रुपये मैं चैरिटी में दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। मैं नहीं रखता यहाँ पे ना, मैं कोई लीग लगाता हूँ, ये मुझे खुद ही देते हैं, मेरी टीम को अलग अलग लीग में लगा करके, और खुद ही पैसा देते हैं रेफरल वगैरह का, लीग में लगा करके, टीम जिताकर, लीग जिताकर। मैं नहीं यहाँ पे विनिंग का पैसा रखता हूँ, जो मेरी टीम लगाते हैं ना अलग अलग लीगों में, ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड में, स्मॉल लीग में, मैं नहीं रखता, चैरिटी में देता हूँ। मैं केवल दक्षिणा का ही पैसा रखता हूँ, क्योंकि साधु संत वैरागी इंसान हूँ, ये इन सब चीज़ों का पैसा नहीं रखता। तो जो 1664 लोग जो है ना, इस लिंक को इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें ख़ास है, याद रखिएगा इसका। इसमें कोई भी आपकी अपडेट आती है ना, कोई भी बेस्ट चीज़ आती है, कोई भी चीज़ ऑफ़र वगैरह, इसमें कभी कटता नहीं है, हमेशा दिखेगा आपको। इसका सर्वर, प्लेइंग 11 नेटवर्क, सब कुछ यूनिक है, मैं बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन का। इसलिए इसमें आप लीगें खेलोगे ना तो आपकी रैंक अच्छी लगेगी इस वाली ऐप में। तो अगर किसी के पास नहीं हो, मेरे से ली हुई, तो मेरे माय 11 मेरे टेलीग्राम पे आके माय 11 सर्कल की ऐप की लिंक प्राप्त कर सकता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बता दिया मैंने, बिल्कुल फ्री। पूरे भारत में ये वाली लिंक केवल मैं ही बांट रहा हूँ। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। चलिए, हमने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा मेरी, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका आपने, ठीक है। जो भी कोई हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है ना, सदा के लिए सदस्य बन जाता है, जो दिल से यूट्यूब चैनल का या टेलीग्राम चैनल का, सदा के लिए, फिर वो कभी हटाता नहीं है। एक बार कर लिया तो कर लिया। ऐसे बंदे पे कृपा जरूर होगी, याद रखिए, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा भगवान का, और वो कहेगा कमेंट में आके कि हाँ गुरुजी ये चमत्कार हुआ है। एक बार सब्सक्राइब कर दिया, सदा के लिए, हमेशा के लिए, चाहे वो दिल से यूट्यूब चैनल हो, चाहे दिल से का टेलीग्राम ज्योतिष चैनल हो, कर लिया सो कर लिया, और धैर्य और विश्वास से कर लिया, कभी छेड़ा नहीं, हमेशा के लिए सदा सब्सक्राइब कर लिया। एक दिन वो कहेगा कि मेरे साथ चमत्कार हुआ। ये बात ध्यान रखना, ये ज्योतिष विद्या की कृपा आशीर्वाद है। चलिए, हमने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे, एक एक चीज़। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना, काहे का फाइनल टीम जैसी, जो मैंने फाइनल टीम नहीं, ये जो मैंने आपको टीम का प्रीव्यू बताया है, फाइनल टीम तो मैं डालूंगा टेलीग्राम पे आपको, यहाँ पे अगर टाइम मिल गया तो ज़रूर डालूंगा, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। चलिए, मैंने आपको बता दिए सभी कुछ। इसके बाद में हम टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। टाइम मिला तो ये वाले मैच की ज़रूर डालूंगा मैं फाइनल टीम, क्योंकि रात को 11 बजे और 10:30 से पूजा होना शुरू हो जाती है, रात वाली। और हमने आपको जो भी कुछ दुआ आशीर्वाद दिया है, टीम बताई है, बिल्कुल यथावत सिद्ध होगी। हमारी वाणी एकदम यथावत सिद्ध होगी, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, मैंने कल भी बोला था, और देख लिया आपने कितना शुभ परिणाम आपके सामने आया। राधे राधे लिखना है, जय भोलेनाथ, जय माता दी। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लक बढ़ेगा आपका। और उन लोगों पे ध्यान मत देना जो लोग हिटर्स और ट्रोलर्स होते हैं, जो दूसरों की मजाक उड़ाना जानते हैं, ट्रोल करना जानते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। एक पॉजिटिव इंसान बनना, भगवान का भक्त बनना। जय भोलेनाथ, जय माता दी, राधे राधे लिखना धीरे धीरे, और कहो तो उसी टाइम आपका लक फैक्टर बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। जय भोलेनाथ।